मॉर्निंग बच्चों, क्लास 6 गणित में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 3.3 के बाद 3.4 को एक पेश करने के लिए कहा था, जिसमें आपने लिख लिया होगा। अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा है, निम्न के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार गुणनखंड की अगर हम बात करें तो सार गुणनखंड का मतलब होता है दोनों के समान गुणनखंड। तो यहाँ पर गुणनखंड की अगर हम बात करें तो 20 के गुणनखंड क्या क्या होंगे। 20 जो है जिन जिन संख्याओं के पहाड़े में आता है या पूरा हम उसे भाग कर सकते हैं, उन संख्याओं को हम गुणनखंड कहेंगे। और इनमें से दोनों के जो समान गुणनखंड होंगे उनको हम सार गुणनखंड कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर 20 एक संख्या लिखी है, जो हम जानते हैं 20 एक के पहाड़े में आता है कि तो हर एक संख्या, प्रत्येक संख्या एक के पहाड़े में आती है। तो एक तो सभी का सर्व गुणनखंड होगा। फिर 20 दो के पहाड़े में भी आता है, 2 दाएँ 20, 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 10 दूनी 20 और 20 ही कम 20। इसका मतलब 20 इन सभी संख्याओं के पहाड़े में आता है। दूसरी संख्या है 28। 28 जो आता है वो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, 1 के पहाड़े में आएगा। फिर 2 के पहाड़े में भी आता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम 2 से पहाड़े का मतलब ये होता है कि हम अगर 2 से भाग करें 28 में तो ये पूरा भाग चला जाएगा, यानी शेषफल क्या आएगा 0। जैसे कि 2 ही कम 2, ठीक है, और फिर 2 चौक 8। तो आप देख रहे हैं कि 2 से पूरा कट गया और शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। तो उसके बाद आता है 4, 4 7 28, 7 चौक 28, 14 दूनी 28 और 28 कम 28। अगर हम देखें कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन 1 है, 2 है और 4 है। 1 2 4 दोनों में कॉमन है, तो ये होगा इसके सार गुणनखंड। इसी तरीके से 15 और 25 की बात करें तो 15 किस किस के पहाड़े में आता है। 15 1 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 5 के पहाड़े में आएगा और 15 के पहाड़े में आएगा। और 25 जो है वो 1 के, 5 के और 25 के पहाड़े में आएगा। और दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा हमारे कॉमन, 1 और 5। तो इसलिए 1 और 5 क्या है, सार्व गुणनखंड। ठीक है, इस तरीके से आप बाकी संख्याओं के भी सार गुणनखंड लिख सकते हैं। इनके सॉल्यूशन मैं आपको भेज चुका हूँ और दोबारा भेज रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न ऐसे ही है, इसमें 2 की बजाय 3 संख्या दे रखी है, तो आपको तीनों में से कॉमन ढूंढना है। जिसमें कि आपका पहला सवाल दे रखा है 4 8 12। तो 4 किस किस के पहाड़े में आता है, 4 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है और 4 के पहाड़े में आता है। 8 की बात करें तो 8 किस किस के पहाड़े में आता है, 8 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है और 8 के पहाड़े में आता है। इसी तरीके से अगर हम 12 की बात करें तो 12 जो है वो 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 6 के और 12 के। इस तरीके से अगर हमने तीनों संख्याओं के गुणनखंड लिख रखे हैं तो यहाँ पर जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होंगे वो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। इसका मतलब 1 2 4 इन तीनों संख्याओं से हम 4 8 12 को पूरा भाग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप बी को समझ लेंगे, जिसमें कि 5 15 25 दे रखा है, जिनके साथ गुणनखंड 1 और 5 होंगे। प्रश्न नंबर 3, निम्न के प्रथम 3 सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ तो सार गुणनखंड हमने ज्ञात किए थे, लेकिन यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो इनके हम सार गुणनखंड लिखेंगे। प्रथम 3 सार गुणनखंड अगर हम लिखना चाहें तो गुणनखंड का मतलब होता है कि 6 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं। तो 6 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या आएंगी, तो सीधी बात है हम 6 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो 6 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, 6 पंजे 30। इस तरीके से हम 6 का पहाड़ा लिख लेंगे। उसके बाद हम 8 का पहाड़ा लिखेंगे और हम तब तक लिखेंगे जब तक कि दोनों में कोई ना कोई संख्या कॉमन आ ना जाए। तो देखिए सबसे पहली संख्या जो है वो आपकी 24 है, जो दोनों में आपको एक जैसी दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी संख्या आपकी आती है 48, जो आपको इसमें दिखाई दे रही है। 48 जो है वो दोनों संख्याओं के पहाड़े में आएगा। जो यहाँ पर इन्होंने 28 लिख दिया, वास्तव में 28 नहीं है बल्कि ये 48 लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी संख्या है हमारी 72। ठीक है, ये जो है आपकी तीनों संख्याएं आपके सार गुणनखंड हैं, जो तीनों में कॉमन है। तो पहले आपको इसका पहाड़ा लिखना है, जोड़ते जाना है जिसे कह सकते हैं, और फिर हम इन तीनों में से दोनों में से वो संख्या लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है। तो वो है आपकी 24 48 और 72। इसी तरीके से 12 का अगर हम पहाड़ा देखें तो 12 को हमने देखो 12 का पहाड़ा लिखा है और हम 12 12 इसमें जोड़ते चले जा रहे हैं, 12 ढाई 120 तक। 18 का गुणनखंड लिखे हमने तब तक लिखेंगे जब तक इसमें 3 कॉमन ना आ जाए। तो सबसे पहले इसमें है आपको कॉमन 36, ठीक है, जो दोनों में है आपका 36। 36 के बाद है 72, जो 72 दोनों में आपको मिल जाएगा। फिर आपका 108, जो दोनों में मिल जाएगा। इसका मतलब सार गुणनखंड क्या हो गया आपके 36 72 और 108।